स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। नैनीताल से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव से जुड़ा बड़ा ये मामला आपको बता रहे। राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं मिली राहत। जी हां, हाईकोर्ट से आयोग को राहत नहीं मिली है। पंचायती राज एक्ट के मुताबिक कराए चुनाव। ऐसे में चुनाव आयोग ने फाइल को भी रिव्यू पिटीशन किया है, जहां पर 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ दी पिटीशन। 2 जगह वोटर होने वाले नामांकन सही नहीं। हाईकोर्ट के आदेश से एक बार फिर खलबली मची हुई है। हाईकोर्ट ने नहीं लगाई है चुनाव पर कोई भी रोक। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हाईकोर्ट का ये बड़ा रुख, जहां पंचायत चुनाव से जुड़ा ये बड़ा मामला आपको बता रहे हैं। जुलाई के आदेश के खिलाफ दी पिटीशन, जहां 2 जगह वोटर होने वाले नामांकन सही नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश से एक बार फिर से खलबली मचती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने फाइल की थी रिव्यू पिटीशन और इसके बाद अब हाईकोर्ट का ये गाज गिरता हुआ नजर आया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि 2027 में कांग्रेस को मौका दीजिए। इस बीच आपको बताते चले कि जहां पर उन्होंने कहा कि गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, जिसमें गैरसैंण में रात के समय 20 लोग अगर नहीं रुक सकते थे, वहां पर कांग्रेस सरकार के समय 2500 लोगों के ठहरने की क्षमता विकसित की गई। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हरीश रावत के पास मौका था गैरसैंण को राजधानी बना देते, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मौका दो, गैरसैंण को राजधानी बनाकर देंगे। मैंने अपने कार्यकाल में 2013 में केदार आपदा से राज्य को उभरने का काम किया है। इसके बाद अलावा गैरसैंण के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया। 57 करोड़ का बजट मंजूर कर एजेंसी में भी तय किए। भराड़ीसैंण के विधानसभा भवन की आधारशिला भी हमने रखी। 5000 आवासीय क्षमता के भवन का निर्माण काम शुरू कराया। और वही सावन के पहले सोमवार के हरिद्वार के कनखोला टिबाई में आपको बताते चले कि जहां पर मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। मान्यता है कि सावन के महीने में अग्रवाल अपनी जो है ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं और वहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। तो इसी मान्यता के चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालु लड़के जो है मंदिर को परिक्रमा पर जलाभिषेक लिए, जहां पर लंबी कतारों में खड़े दिखाई देते हैं। हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारों को बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी पर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तो वही भीड़ प्रबंधन के लिए जो है मंदिर प्रशासन के स्वयंसेवक भी मैदान में उतर आए हैं। अच्छे हो गए दर्शन, तो मौसम आप खड़े होके बोलिए। दर्शन तो अच्छे हुए हैं और सावन का पहला दिन है, बारिश भी बहुत हो रही है, बस भीड़ है बहुत ज्यादा। किस तरह से पूजा अर्चना की आपने? कैसे पूजा अर्चना? कुछ नहीं, भोले हमारे एक लोटे जल में मान जाते हैं बस। बड़ा ही पवित्र स्थान है। हाँ जी, भगवान शंकर की ससुराल कहा जाता है। जी जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आज की व्यवस्था भी ठीक है। पहले जो एक चक्र बना रखा था, ऐसा लगता था कि इससे ही पहले पार पाए तो आगे व्यक्ति रह जाए। आज यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि बड़ी सुगमता से दर्शन हो रहे हैं और अंदर भी जो पुजारी गण है वो भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं व्यवस्था बनाने में। और ये हमारे भोलेनाथ जी की ससुराल मानी जाती है और इसकी प्राचीन मान्यता पौड़ी जिले के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने रविवार को पैठानी स्थित प्राचीन राहु मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने समय पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके उपरांत मंदिर में होने वाले कार्यों की जानकारी लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मंदिर का संपूर्ण मास्टर प्लान बनाकर व्यवस्थित विकास की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मंदिर के निकटवर्ती खाली भूभाग का सीमांकन कर उसे मास्टर प्लान में
सम्मिलित किया जाए ताकि श्रद्धालुओं के लिए शौचालय, पानी व बैठने की समुचित व्यवस्था की जा सके। उन्होंने संस्कृति विभाग को मुख्य मंदिर का रासायनिक उपचार करने और पंचायत शैली के इस पौराणिक मंदिर का सुदृढ़ीकरण पारंपरिक शैली में ही कराने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशहाल सिंह ने ये सहित अन्य अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 4 वर्ष का कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण रहा। उत्तराखंड को कई बड़ी उपलब्धियां मिलने के साथ ही भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है, जिसके चलते कई सामाजिक व धार्मिक संगठनों द्वारा सीएम धामी की सम्मानित किया जा रहा है। और ऐसे में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि 4 साल के कार्यकाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है, उसी कड़ी में मुख्यमंत्री को सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है, जो कि काफी सराहनीय है। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड में न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार होगा, इस सिद्धांत के साथ कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्पित हैं। और उनके द्वारा भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जिस तरह से उनके इस जो कार्यकाल 4 साल का जो कार्यकाल उनका पूरा हुआ है, उस कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है और 200 से अधिक लोगों को लगभग जो भ्रष्टाचार में लिप्त कहीं न कहीं पाए गए उनको जेल में डालने का काम किया गया है। हाईकोर्ट ने जिन मतदाताओं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के नाम 2 जगह नगर निकाय और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उन्हें मतदान करने व चुनाव लड़ने की अनुमति देने से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर रोक लगा दी है। राज्य में नगर निकायों त्रिस्तरीय पंचायत की मतदाता सूची में एक साथ नाम शामिल होने को लेकर रिटर्निंग अधिकारियों ने अलग अलग निर्णय दिए हैं, जिसे लेकर पंचायत चुनाव में कुछ लोगों के नामांकन रद्द हो गए हैं तो कुछ लोगों के नामांकन को स्वीकृति मिल गई है। राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर जो पिटीशन हमने माननीय न्यायालय में दायर की थी, उस पिटीशन पर आज जो है जवाब आ गया है। न्यायालय ने जिस आदेश को हमने चैलेंज किया था न्यायालय में, उस आदेश को आज स्टे कर दिया, यानी कि अब उत्तराखंड राज्य में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं उन पंचायत चुनावों में जिन वोटरों का निकाय में और पंचायत में दोनों जगह वोटर हैं वो अब प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे। ऐसे प्रत्याशियों का नॉमिनेशन निरस्त करने के लिए जो है हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है और मुझे उम्मीद है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका निभाएगा, माननीय हाईकोर्ट के दिए हुए निर्देशों का पालन करेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसे कोर्ट की अवमानना मानेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित जिलाधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को इसमें पार्टी बनाकर ये मांग हाईकोर्ट से करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो दोहरे वोटरों को प्रत्याशी स्वीकार कर रहा है। अरे क्या बताऊं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का तीसरा दल रवाना हो चुका है। KMVN के अधिकारियों व कर्मचारियों भारत विकास परिषद और मां पूर्णागिरि पर्यावरण संरक्षण समिति की मौजूदगी में पालिकाध्यक्ष विपिन वर्मा ने कैलाश यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के अगले पड़ाव के लिए रवाना किया है। तो वहीं आपको बताते चले कि यात्रियों ने मां पूर्णागिरि पर्यावरण संरक्षक समिति के नेतृत्व में पर्यटक आवास गृह पौधारोपण किया। इस बीच शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ अगले पड़ाव के लिए अपनी यात्रा को आरंभ किया। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इस क्षेत्र की संपूर्ण जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज इस क्षेत्र में
से होकर ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का दल गया और इससे पूर्व में भी 2 दल रवाना हो चुके हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमें आज पूरे देश से आए। हल्द्वानी उत्तराखंड से आया हूं मैं, और मैं ये कैलाश मानसरोवर मार्ग में सन 1990 से 1997 तक कार्यरत रहा पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से। तब मैं तमाम कैलाश मानसरोवर यात्राएं और महत्वपूर्ण भारतवर्ष के लोग उधर से गुजरते थे कैलाश यात्रा पर, तो मैं वहां पर मेरी ये हमेशा अभिलाषा रहती थी कि मैं भी एक बार मानसरोवर के दर्शन करूं। तो आज ये सेवानिवृत्ति के बाद और 5 वर्ष के बाद ये यात्रा खुलने पर मेरी भी अभिलाषा पूरी हुई है। उत्तराखंड में बढ़ती नशाखोरी को लेकर अब आम से लेकर खास लोग भी चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि इस चिंता को लेकर धर्मपुर क्षेत्र से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नशे के खिलाफ यह अभियान शुरू कर दिया है। तो वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन को नशा तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और पूरी विधानसभा क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान शुरू करने के लिए सहयोग करने और खुद इसमें सक्रिय भूमिका निभाने की बात की है। विधायक विनोद चमोली का मानना है कि अभी तक के प्रयासों में कहीं न कहीं खामियां रही हैं, जिस कारण राजधानी में नशे का कारोबार बिना दिनों दिन फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। और अब अगर अपनी भविष्य की पीढ़ियों को संरक्षित रखना है तो इस तरह के कृत्य करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचना होगा। देखिए, मेरी विधानसभा के अंदर हम लोगों ने नशे को लेकर सघन अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ मद्रासी कॉलोनी है। ऐसे हमारे यहाँ जो दक्षिण रेस कोर्स में सी ब्लॉक का कुछ हिस्सा है जहाँ पर इस तरह का गतिविधियां ज्यादा होती हैं। इसी तरह मथुरावाले में जैसे हमारा सपेरा बस्ती है, वो तो बहुत ही बदनाम था इस काम के लिए। कल हम लोगों ने वहाँ पर एक अभियान चलाया है, वहाँ पर कुछ लोगों ने पकड़ की है। तो ये पूरा अभियान मेरी विधानसभा के अंदर अभी ब्रह्मपुरी में हम ये करने वाले, ब्रह्मपुरी में भी चल रहा है, लोहिया नगर ब्रह्मपुरी में हमारे टारगेट पर है, सुभाष नगर हमारे टारगेट पर है। तो जो भी ये जिस तरह का जहां भी नशे का कारोबार है, जाखल क्षेत्र में बुजुर्ग महिला पर रोटवीलर नस्ल के खतरनाक कुत्तों के जानलेवा हमले के मामले में मालिक के विरुद्ध अवैध रूप से कुत्ते पालने पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चल के शुक्रवार को निगम की टीम ने कुत्ते के मालिक पर पंजीकरण और नसबंदी न कराने के चलते नियमानुसार 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है और मौके पर ही अर्थदंड वसूला। साथ भी चेतावनी दी है कि यदि कुत्तों का दोबारा शहर में मानकों के विपरीत रखा गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जो एक डॉग था रॉटवीलर जिसने ये बाइट किया और बहुत ही काफी ज्यादा घायल भी महिला हो गई थी उसमें, उनको हम अभी तक रॉटवीलर को पकड़ नहीं पाए हैं। और इसमें जो पशु स्वामी है वो भी पहले मौके पर नहीं मिले थे, बाद में इसको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। और ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हरिद्वार रोड पर आपको बताते चले कि यहां एक महिला को सम्मोहित कर 2 ठग अंगूठी और चेन लेकर फरार हो गए और बदले में महिला के हाथ में नकली नोटों की गड्डी थमाकर चले गए। ऐसे में सम्मोह का टूटा तो पुलिस को अपने साथ ठगी का एहसास, महिला को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद महिला पुलिस के पास पहुंची, मदद की गुहार लगाई। पुलिस को महिला ने लिखित तहरीर देकर ठगों को गिरफ्तार करके अंगूठी और चेन वापस दिलाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अग्रिम जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं सर सत्संग जा रही थी, सत्संग से वापस है, रोड पे उतरी हूँ और वहाँ से चल रही थी, अपने हिसाब से चल रही थी। पीछे 2 लड़के हैं, बोला अम्मा रुको रुको, भाई ये निकाला रुमाल निकाला, भाई उसने मेरा दिमाग खराब हो। पहले अंगूठी निकलवाई,
फिर चैन निकलवा दी। उसके बाद बोला अम्मा आप यहाँ पे खड़े रहो, टेम्पो में बिठा, तुम यहाँ पे रहो और मैं आ रहा हूँ, इसको खाना खिला के आ जाऊंगा। इंतजार करते रहे कुछ नहीं। से बताया जा रहा है कि महिला ने पुलिस से गुहार लगाई है कि जो भी उसकी चोरी हुए हैं उसे वापस लिया जाए। फिलहाल आपको बता दें, ठगों ने महिला को सम्मोहित करके ये वारदात को अंजाम दिया था। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द आते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी अंतर्गत पुलिस ने गोलचक्कर के पास चेकिंग के दौरान अवैध रूप से सप्लाई हो रही शराब के साथ पेटी कार से पकड़ी है। शराब तस्करी करने वाले अंग्रेज आरोप में जो है कार चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चालक के खिलाफ शराब तस्करी करने वालों के आरोप पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक मुखबिर ने आईडीपीएल चौकी प्रभारी विनय शर्मा को सूचना दी कि गोलचक्कर के पास एक कार शराब लेकर पहुंचने वाली है और ऐसे में सूचना मिलने के ही विनय शर्मा गोलचक्कर के पास पहुंचे और चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया। तो ऋषिकेश से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध मादक तस्कर शराब की यहां पर तस्करी की जा रही है। कार चालक समेत जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 7 पेटी अवैध शराब एक कार से बरामद की गई है। कार चालक को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही साथ अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस नजर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है और अवैध रूप से शराब यहां पर सप्लाई भी की जा रही है। और फिलहाल अब ऐसा पूरे भंडाफोड़ हो गया इस गिरोह का, जहां 7 पेटी अवैध शराब इन गिरोहों से पकड़ा गया है और कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और काशीपुर के मोहल्ला अलीखा में एक बंद घर में युवक का शव बरामद हुआ है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। सूचना पर मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और बताते चले कि घटना रविवार दोपहर की बताई जा रही है। घर बीते 2 दिनों से बंद था और मृतक की पहचान यूसुफ पुत्र रहमत अली निवासी अली खान पुलिस चौकी बांसफोड़ान क्षेत्र के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और आगे बढ़ेंगे जहां पर अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि एसएसपी अल्मोड़ा ने पुलिस लाइन में बैठक कर सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया है कि उन्होंने थाना प्रभारियों को कहा है कि अपने कार्यकाल अपने क्षेत्रों की चुनाव प्रक्रिया को संबंधित तैयारियों की पूरी करें और बीट पुलिस कर्मियों को सक्रिय रखें। आपसी रंजिश और विवाद की आशंका वाले तत्वों की पहचान कर उनके
के खिलाफ समय से पहले निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज पूरे जनपद की क्राइम मीटिंग यहाँ पर ली गई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो आगामी पंचायत चुनाव है, जो प्रोसेस चल भी रहा है और इस महीने के अंत तक में चुनाव होने हैं, उसको लेके उसमें काफी मंथन किया गया। जो समय चुनौतियां आनी है इस बीच में, जैसे कि मौसम खराब है, वो सब चीजों को देखते हुए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां त्रिस्तरीय पंचायत वर्ड बस चुका है, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बस इंतजार है तो चुनाव का, और इस बीच वोटिंग भी होगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इसके लिए सभी तैयारी कर ली गई। एसएसपी ने थाना प्रभारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं, सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हो तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जा सके, जिसके लिए पुलिस भी तमाम प्रभारियों को उचित दिशा निर्देशन देते हुए नजर आ रही है। तो देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है और इसके लिए लगातार जो तमाम पार्टी है वो पूरी तैयारी कर रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की भी जो तैयारी है वो चाक चौबंद है। चुनाव को लेकर पुलिस अब तैयारी तेज कर चुके हैं। तमाम प्रभारियों को इसके लिए उचित दिशा निर्देश दे दी गई है, क्योंकि वोटिंग के दौरान कई ऐसी खामियां भी मिलती है और कई ऐसे अराजक तत्व भी मिलते हैं। इस तरह की कोई भी असुविधा जो है वोटर को ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं के लगातार यहां पर निर्देश दिए जा रहे हैं। एसएसपी ने थाना प्रभारियों की मीटिंग ली, साथ में बिठाया और इसके साथ ही साथ तमाम दिशा निर्देश चुनाव के मद्दे देते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रण जो है वो बज चुका है। और गदरपुर में रामलीला मैदान में बीजेपी समर्पित जिला पंचायत प्रत्याशी भावना कोरंगा के समर्थन में चुनाव रैली में बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे। आपको बताते चले कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र का अंतर्गत बड़ी राई जिला पंचायत क्षेत्र से भाजपा समर्थित प्रत्याशी भावना कोरंगा के समर्थन में चक्की मोड़ पर एक चुनावी रैली और जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद बलराज पासी, वर्तमान विधायक अरविंद पांडे और राज्य मंत्री उत्तम दत्ता के अलावा बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान भावना कोरंगा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। हमारी प्रत्याशी भावना कोरंगा का आज रोड शो है और आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग हमारी बेटी भावना कोरंगा को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। साथ में हमारे खटोला के प्रत्याशी भाजपा के राकेश सिंह जी, हमारी सिल्की खेड़ा और सकैनिया क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी परमीत कौर के पति सोनू जी वो यहाँ मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से सभी जनता से, जनता जनार्दन से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। भावना कोरंगा को अधिक से अधिक वोटों से जिताकर आप इनको जिला पंचायत प्रत्याशी बनाएं, सदस्य बनाएं, ताकि जब उधमसिंह नगर जिले के जिला पंचायत का अध्यक्ष बने तो उसमें हमारे क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद सदा ही अपने बच्चों पर रहता है, तो इसी प्रकार उनका आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए कार्यों का हमें फल मिल रहा है। जो इतनी जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को देखते हुए, आज लोगों के जन सलाह को देखते हुए हमें लग रहा है कि जीत हमारी निश्चित रूप से होगी। मैं आपसे इतना ही अपील करना चाहता हूं दोस्तों, आपने कई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी चुनाव आयोग कोर्ट के आदेश को भी ध्वस्त बता रही है। वो अभी प्रधान क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में अलग अलग नीति अपनाकर भाजपा अपने चहेतों की लाभ पहुंचाने का निर्देश निंदनीय काम कर रहे हैं। और इस बीच दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजपाल सिंह बिष्ट ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे चुनाव से टालना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के दबाव में उसे चुनाव करवाने पड़े। इसके बावजूद इस भारी बरसात के मौसम में चुनाव करवाना उचित नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा अपने चहेते प्रत्याशियों के लिए अपने हिसाब से कानून बना रही है। जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस चुनाव को रोकने के पक्ष में रहे, कांग्रेस कभी चुनाव को रोकने के पक्ष में नहीं रही है और इस सरकार ने जो ये चुनाव अब इस स्थिति में पहुंचा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। नवंबर में
कार्यकाल पूरा हो गया था और आराम से नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये चुनाव हो जाता। इन्होंने इस चुनाव को लटकाने के लिए कभी प्रशासक और जो भी इन्होंने जो भी वहां पे प्रैक्टिस की है, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।